मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। यदि आप इस टेट का तैयारी कर रहे हैं और म्यूजिक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे एकदम डीपली राग के बारे में, थाट के बारे में, जाति के बारे में, ताली और खाली के बारे में तथा वादी स्वर और संवादी स्वर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इस सभी को कब कब गाया जाता है, गाने का जो समय इसका क्या है उसके बारे में भी हम लोग डीपली जानकारी करेंगे। मित्रों, इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास लिए जाते हैं, म्यूजिक का क्लास चलता है, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ताल के बारे में, मात्रा, विभाग, ताली और खाली। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 12 मात्रा होती है। एक ताल के विभाग कितने हैं? तो 6 विभाग हैं। और एक ताल की ताली क्या है? तो 4 ताली है। और एक ताल की खाली क्या है? तो 2 खाली है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चार ताल का मात्रा कितना है? तो 12 मात्रा है। चार ताल का विभाग क्या है? तो 6 विभाग है। और चार ताल का ताली क्या है? तो 4 है। और चार ताल का खाली क्या है? तो 2 है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मित्रों तीन ताल की मात्रा कितनी होती है? तो 16वीं मात्रा होती है। और तीन ताल का विभाग तो चौथा विभाग। और तीन ताल का ताली तो 3। और तीन ताल का खाली तो 1। बहुत ज्यादा एग्जाम में इसे प्रश्न पूछता है और बार बार सबको कंफ्यूज होता है। उसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए इस वीडियो में हम डीपली डिस्कशन कर रहे हैं। झपताल की कितनी मात्राएं होती है? तो 10 मात्रा। झपताल की विभाग कितनी होती है? तो 4 विभाग। झपताल की ताली कितनी है? तो 3। और झपताल की खाली कितना है? तो 1। आगे देखिएगा रूपक ताल। जो रूपक में मात्रा कितनी होती है? तो 7 मात्रा। और रूपक में विभाग कितने होते हैं? तो 3। और रूपक में ताली कितने होते हैं? तो 2। और रूपक में खाली कितने होते हैं? तो 1। आगे देखिएगा मित्रों कहरवा ताल की मात्रा कितनी है? तो 8। कहरवा ताल के विभाग कितना है? तो 2। और कहरवा ताल की ताली कितना है? तो 1। और कहरवा ताल की खाली कितना है? तो 1। आगे देखिएगा मित्रों सुल ताल की मात्रा कितनी है? तो 10। और सुल ताल के विभाग कितनी है? तो 5। और सुल ताल की ताली कितनी है? तो 3। और सुल ताल की खाली कितनी है? तो 2। आगे देखिएगा तिलवाड़ा ताल की विभाग कितने मित्रों मात्रा कितने हैं? तो 16। और तिलवाड़ा ताल की विभाग कितनी है? तो 4। और तिलवाड़ा ताल की जो है ताली कितनी है? तो 3। और तिलवाड़ा ताल की खाली कितना है? तो 1। आगे ध्यान दीजिएगा दीपचंदी ताल की मात्रा कितनी होती है? तो 14 होती है। और दीपचंदी ताल की विभाग कितना मित्रों? तो चौथा विभाग है, 4 विभाग होता है। दीपचंदी ताल की ताली कितनी है? तो 3। और दीपचंदी ताल की खाली कितना है? तो 1। आगे देखिएगा झुमड़ा ताल की मित्रों मात्रा कितनी होती है? तो 14। और झुमड़ा ताल की विभाग कितनी होती है? तो 4। और झुमड़ा ताल की ताली कितनी होती है? तो 3। और झुमड़ा ताल की खाली कितनी होती है? तो 1। आगे देखिएगा मित्रों गजम्पा ताल की मात्रा कितनी होती है? तो 15। और गजम्पा ताल की विभाग कितनी होती है? तो 4। और गजम्पा ताल की ताली कितनी होती है? तो 3। और गजम्पा ताल की खाली कितनी होती है? तो 1। आगे देखिएगा मित्रों पंचम सवारी की मात्रा कितनी होती है? तो 15। और पंचम सवारी की विभाग कितनी होती है? तो 4। और पंचम सवारी की ताली कितनी होती है? तो 3। और पंचम सवारी की खाली कितनी होती है? तो 1। आगे देखिएगा तीवरा ताल की मात्रा कितनी होती है? तो 7। और तीवरा ताल की विभाग कितना होता है? तो 3। और तीवरा ताल की ताली कितना होता है? तो 2। और तीवरा ताल की खाली कितना होता है? तो 1। धमार ताल की मात्रा कितनी होती है? तो 14। और धमार ताल की विभाग कितनी होती है? तो 4। और धमार ताल की ताली कितनी होती है? तो 2। और धमार ताल की खाली कितनी होती है? तो 2। आगे देखिएगा दादरा ताल की मात्रा कितनी होती है? तो 6।
और दादरा ताल की विभाग कितना होता है तो 2, और दादरा ताल की ताली कितना होता है तो 1, और दादरा ताल की खाली कितना है तो 1 है। इस प्रकार मित्रों इस टॉपिक में हम लोग पढ़े कि ताल और उनकी मात्रा, उनकी विभाग, उनकी ताली और उनकी खाली। आगे हम लोग पढ़ेंगे राग, ठाट, जाति, वादी स्वर, संवादी स्वर तथा उसे गायन का समय। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दरबारी कन्हड़ा राग। दरबारी कन्हड़ा राग किस ठाट की है तो असावरी ठाट की है। पूछता है एग्जाम में कि दरबारी कन्हड़ा राग किस ठाट की है तो असावरी ठाट की है। दरबारी कन्हड़ा राग की जाति क्या है तो वक्र संपूर्ण है। और दरबारी कन्हड़ा की वादी स्वर क्या है तो रे, और संवादी स्वर क्या है तो प। ठीक है, दरबारी कन्हड़ा का गाने का समय क्या है तो रात्रि का तीसरा प्रहर। ठीक है, रात्रि का तीसरा प्रहर। मित्रों यह वीडियो हम डीपली इसलिए बना रहे हैं ताकि एग्जाम आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूट पाए। ठीक है, एग्जाम आपका 100% क्या हो जाए, निकल जाए। वीडियो को अंतिम समय तक जरूर आप जुड़े हुए रहें। अगला टॉपिक है मालकौंस। मालकौंस राग की ठाट क्या है तो भैरवी है। और मालकौंस राग की जाति क्या है तो औडव औडव है। और मालकौंस राग का वादी स्वर म है तथा मालकौंस राग का संवादी स्वर स है। और मालकौंस राग का जो गायन समय है तो रात्रि का तीसरा प्रहर। मालकौंस कब गाया जाता है तो रात्रि का तीसरा प्रहर। अगला टॉपिक है जौनपुरी राग। तो जौनपुरी राग का ठाट क्या है तो असावरी है। और जौनपुरी राग की जाति क्या है तो साडो संपूर्ण है। और मित्रों जौनपुरी राग का वादी स्वर क्या है तो ध है। और जौनपुरी राग का संवादी स्वर क्या है तो ग है। और जौनपुरी राग का गायन का समय क्या है तो दिन का दूसरा प्रहर। दिन का दूसरा प्रहर। इसके बाद है बहार ठाट है। बहार राग है। तो बहार राग का ठाट क्या है तो काफी ठाट है। और बहार राग की जाति क्या है तो औडो साडो वक्र है। और बहार राग का वादी स्वर जो है से म है। और बहार राग का संवादी स्वर सा है। और बहार राग का गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। रात्रि का दूसरा प्रहर। इसके बाद है शुद्ध कल्याण राग। तो शुद्ध कल्याण राग का ठाट क्या है तो कल्याण ही ठाट है। ठीक है, जैसा देश वैसा आंसर। इसके बाद शुद्ध कल्याण का जाति क्या है तो औडो संपूर्ण वक्र है। और शुद्ध कल्याण का वादी स्वर ग है और संवादी स्वर ध है। ठीक है मित्रों, इसके बाद शुद्ध कल्याण का गायन समय क्या है तो रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का प्रथम प्रहर। इसके बाद मित्रों गौंड सारंग राग का ठाट क्या है तो कल्याण ठाट है। और गौंड सारंग का जाति क्या है तो वक्र संपूर्ण है। और गौंड सारंग का वादी स्वर क्या है तो ग है। और गौंड सारंग का संवादी स्वर क्या है तो ध है। और गौंड सारंग का गायन का समय क्या है तो दिन का तीसरा प्रहर। दिन का तीसरा प्रहर। इसके बाद मित्रों देसी राग। देसी राग का ठाट क्या है तो असावरी ठाट है। और देसी राग की जाति क्या है तो साडो संपूर्ण है। और देसी राग का वादी स्वर आपका प है। और देसी राग का संवादी स्वर क्या है रे है। और देसी राग का गायन समय क्या है तो दिन का दूसरा प्रहर। दिन का दूसरा प्रहर। इस प्रकार मित्रों हम लोग आगे देखेंगे हमीर राग का ठाट क्या है तो कल्याण ठाट है। और हमीर राग की जाति क्या है तो वक्र तथा संपूर्ण है। और हमीर राग का वादी स्वर क्या है मित्रों तो ध है। और हमीर राग का संवादी स्वर क्या है ग है। और मित्रों हमीर राग का गायन समय क्या है तो रात्रि का प्रथम प्रहर। ठीक है, पुड़िया धनाश्री की ठाट क्या है तो पूर्वी है। और पुड़िया धनाश्री की जाति क्या है तो वक्र संपूर्ण। और पुड़िया धनाश्री का वादी स्वर क्या है तो प। और पुड़िया धनाश्री का संवादी स्वर क्या है तो सा। और पुड़िया धनाश्री का जैसे गायन समय क्या है तो दिन का चौथा प्रहर। दिन का चौथा प्रहर। मियां मल्हार राग की ठाट क्या है तो काफी है। और मियां मल्हार की जाति क्या है तो संपूर्ण साड वक्र है। मियां मल्हार का वादी स्वर क्या है तो सा है। और मियां मल्हार के संवादी स्वर क्या है पा है। इसके बाद मित्रों शंकरा राग। शंकरा राग की ठाट क्या है तो बिलावल ठाट है। और शंकरा राग की जाति क्या है तो औडो साडो वक्र है।
और शंकरा राग की वादी स्वर क्या है? तो प है। और शंकरा राग का संवादी स्वर क्या है? तो सा है। इसके बाद मित्रों कामोद राग, कामोद राग का थाट क्या है? तो कल्याण थाट है। कामोद राग का जाति क्या है? तो वक्र संपूर्ण है। और कामोद राग का वादी स्वर क्या है? तो प है। और कामोद राग का संवादी स्वर क्या है? रे है। इसके बाद मित्रों छायानौट राग है। छायानौट राग का जो से थाट क्या है? तो कल्याण थाट है। और छायानौट राग की जाति क्या है? तो वक्र संपूर्ण है। और छायानौट राग का वादी स्वर क्या है? तो रे है। और छायानौट राग का संवादी स्वर क्या है? तो प है। और छायानौट राग का गायन का समय मित्रों का है? तो रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर। इसके बाद श्री राग है। श्री राग का थाट क्या है? तो पूर्वी थाट है। और श्री राग की जाति क्या है? तो औडो संपूर्ण वक्र है। और श्री राग का वादी स्वर क्या है? तो रे है। और श्री राग का संवादी स्वर क्या है? तो प है। और श्री राग का गायन समय क्या है? तो दिन का चौथा प्रहर। इस प्रकार मित्रों आज हम लोग इस क्लास में पढ़े कि राग, थाट, जाति, वादी और संवादी तथा गायन समय। और मित्रों यदि आपको वीडियो यह हेल्पफुल लगता हो तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेजें। और मित्रों और बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनाया जाता है, अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यदि पहली बार देख रहे हैं तो। यदि मित्रों आप चैनल को यदि सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर इसे जरूर करें, अपना कमेंट्स में प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम ये देख सकें कि आपका तैयारी किस आधार पर चल रहा हो, कितना तैयारी है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।